अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद हूं और गाड़ी से बैठ के मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इसकी वजह यह है कि अब से कुछ देर पहले DGISPR की जानिब से जो है वो चंद सहाफ़ियों के साथ जो है वो इंटरेक्शन किया गया है रावलपिंडी में GHQ के अंदर। और यहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। बड़ी तफसील से जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो मौक़िफ़ पेश किया गया है फ़ौज के इदारे का, कि फ़ौज जो है सारे मामलात के हवाले से जो है वो क्या देख रही है, चाहे वो सियासी मामलात हों, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के इशू हों, या भारत के साथ इशूज़ हों, या इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ जो इशूज़ हैं उसको भी बड़ी तफसील से डिस्कस किया गया है। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट जो हैं उनको बुलाया गया था आज। और इसके अंदर ख़ास तौर पे हमारे KP से जो भाई हैं जर्नलिस्ट, उनको भी इनवाइट किया गया था। वो भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर आए हुए थे। और जो चंद बड़े नाम जो मैंने देखे वहाँ पे, जो वहाँ पे मौजूद थे, उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, हामिद मीर साहब थे, कामरान शाहिद साहब थे, आसमा शिराजी साहिबा थी, गरीदा फ़ारूकी साहिबा थी, समर अब्बास साहब थे एंकर्स के अंदर। और इसके साथ साथ अदनान हैदर थे, अजमल जामी वहाँ पे मौजूद थे। तो मतलब बहुत बड़ी तादाद थी जर्नलिस्ट की जो आज यहाँ पे अटेंड करी थी। मतलब पूरा का पूरा हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ था, कोई जगह जो है वो खाली नहीं थी। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली तीन घंटे की ये प्रेस ब्रीफिंग मुझे कहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस ब्रीफिंग आप कह सकते हैं। तो DGISPR जनरल अहमद शरीफ जो हैं उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले कहा कि जी अब मैं जो गुफ्तगू करूँगा वो ऑन द रिकॉर्ड होगी, आप जो है उसे कोट भी कर सकते हैं। मेरी जो भी इस मैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो मैं गुफ्तगू करूँगा। आगाज़ जो है उन्होंने सबसे पहले किया, उन्होंने कहा जी 2025 के अंदर जो है वो पाकिस्तानी अफवाज ने जो है वो 62,113 मुख्तलिफ ऑपरेशन जो हैं वो किए हैं। और इसके अंदर 1667 दहशतगर्द जो हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि जी जिसमें 128 अगवान भी जो हैं वो शामिल है, जिनकी आइडेंटिटी प्रूवन है। उन्होंने कहा कि ये एवरेज के तौर पे जो है जितने हमने ऑपरेशंस किए हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, इसमें मतलब ज़ाहिर बात है ज़हन में रखिएगा, ये सिर्फ KP की या फाटा की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। पूरे पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए हैं उन्होंने उसके बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि ऑन द एवरेज आप समझ लीजिए कि तकरीबन हम 208 ऑपरेशंस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी इस इन तमाम ऑपरेशंस में जो है वो पाकिस्तानी अफवाज के या उसमें पुलिस के जो है वो एहलकार हों या सिविलियंस हों, तो उसमें 582 शहादतें जो हैं वो हुई हैं इन मुख्तलिफ हादसात के अंदर, जो वाक़यात हुए हैं उसके अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो है अब शुरू होती है। उन्होंने कहा कि जनाब हमने जो है वो 2014 के अंदर जो है एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, और उसमें हमने ये फ़ैसला किया था कि जनाब ये जो दहशतगर्दी है उसको हमने जड़ से उखाड़ना है। और तब से लेकर अब तक एक बात ये प्रूवन है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो जराइम के साथ, क्राइम के साथ भी जो है वो बनता है। उन्होंने उसके बाद चंद स्लाइड्स दिखाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि जनाब ये जो दहशतगर्द होते हैं इनको फाइनेंसिंग कहाँ से होती है। तो उसमें एक सबसे पहली एग्जांपल जो उन्होंने बताया जी खोस्त या पॉपी जिसे कहते हैं, वो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है वो KP के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, ख़ास तौर पे बॉर्डर एरिया के आसपास जो है उन्होंने कहा कि वहाँ पे काश्त की जाती है, और जिससे ज़ाहिर बात है कि चर्स बनती है या मुख्तलिफ किस्म की जो ड्रग्स हैं वो वहाँ से बनती हैं, नारकोटिक्स वहाँ से बनती हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जो है वो तकरीबन 40 एकड़ जो है वो हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो इसकी जो खेती है उसे हम जो है वो आग लगा चुके हैं या बर्बाद कर चुके हैं। और पेस्टिसाइड के ज़रिए जो है उन्होंने फिर एक तस्वीर भी दिखाई कि जी पेस्टिसाइड के ज़रिए जो है वो इनको जो है वो टारगेट किया जाता था। उसके साथ साथ उन्होंने ख़ास तौर पे जिस एरिया का उन्होंने जिक्र किया वो था तीरा का एरिया। उन्होंने कहा कि तीरा जो है वो वहाँ पे ख़ास तौर पे जो है वो इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं, और वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा नेक्सस तीरा और खैबर के अंदर जो है वो बना हुआ है। उनकी मेन कंसंट्रेशन जो थी वो तीरा की तरफ थी कि तीरा के अंदर जो है वो इस किस्म की बहुत सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं। और वहाँ पे जो एग्जैक्ट लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेटवर्क जो है वो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें उन्होंने जो बाकी चीज़ें थी जिसमें क्रिमिनल और टेरर नेक्सस का जो उन्होंने जिक्र किया हुआ था, लेकिन जो पॉलिटिकल जो उसमें एरिया था उसमें उन्होंने दूसरी जगहों पे एक्चुअली कुछ नाम या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी लिखे हुए थे, लेकिन जो पॉलिटिकल हिस्सा था उसको उन्होंने ब्लर किया हुआ था या उसको कवर किया हुआ था। बाद में एक्चुअली सहाफ़ियों ने पूछा भी कि जी आपने इस एरिया को कवर क्यों किया हुआ है। उन्होंने उसका जवाब दिया, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझ के किया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी सियासतदान का, किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो भी पॉलिटिकल क्रिमिनल
टेरर नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है, इसको सियासी पुष्पनाई हासिल होती है और सियासी पुष्पनाही की वजह से ही जो है वो दहशतगर्दी वहाँ पे जो है वो सर उठा रही है। उन्होंने कहा कि और यहीं से जो है वो चर्च की स्मगलिंग भी होती है, यहीं से आइस की स्मगलिंग भी होती है। चर्च जो है वो यहाँ से वहाँ जाती है, मतलब यहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर भी फैलती है, और आइस जो है वो अफगानिस्तान से यहाँ पे जो है वो शिफ्ट की जाती है या स्मगल की जाती है। उन्होंने कहा इस सारे मामले के अंदर यहाँ पे बहुत सी चौकियाँ बनी हुई हैं इस बॉर्डर एरिया के अंदर, लेकिन इस बॉर्डर एरिया को जो है होता क्या है कि जब ये स्मगलिंग होनी होती है तो दूसरी साइड से जो है वो फायर खोल दिए जाते हैं या कशीदगी पैदा की जाती है ताकि जो स्मगलर्स हैं उनको एक जो है वो आसान रूट जो है वो यहाँ से मिल सके, और उसके बाद जो है इस तरह स्मगलिंग जो है वहाँ पे की जाती है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो कॉन्वॉयज़ हैं वो कॉन्वॉयज़ ख़ास तौर पे जो है वो जब यहाँ पे मूवमेंट करते हैं पाकिस्तानी अफवाज के सिक्योरिटी के लिए, तो उन कॉन्वॉयज़ को जो है वो आईडीज़ के धमाकों के साथ जो है वो टारगेट किया जाता है और बहुत से जवान जो है वो शहीद होते हैं। उन्होंने कहा कि इस एरिया के अंदर जो है एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 12,000 एकड़ जो है वो सिर्फ खैबर के अंदर जो है वो खोस्त की जो है वो काश्त की जाती है, यानी कि ये जो पॉपी है उसकी काश्त की जाती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फ़ी एकड़ जो मुनाफा होता है हमारे अंदाजे के मुताबिक वो तकरीबन 18 से लेके 25 लाख रुपए फ़ी एकड़ जो है उनको मुनाफा होता है। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये इस हद तक यहाँ पे फैल चुका है कि आम अफराद, आम जो शहरी हैं, उनका भी किसी ना किसी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है उस सारे मामले के साथ जो है वो लिंकेज बन चुका हुआ है, और इसीलिए ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो इस सारे सिस्टम को बुरा समझा ही नहीं जाता, नारकोटिक्स के बिज़नेस को जो है बुरा समझा ही नहीं जाता। उसके बाद उन्होंने कहा कि होता क्या है कि यहाँ पे जो मुकामी दहशतगर्द हैं वहाँ पे उन्होंने एक इस किस्म का निज़ाम बना लिया है कि वो एक किस्म का जो है वो टैक्स लेते हैं, लोगों से जो है वो कलेक्शन लेते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो ज़मींदार होते हैं, जो काश्त करने वाले जो लोग होते हैं, उनसे जो है वो पैसा वसूल किया जाता है और फिर उन्हें इन रिटर्न प्रोटेक्शन दी जाती है अफवाज के अगेंस्ट या लोकल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, या उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, यानी कि अफवाज के ऊपर जो है हमले किए जाते हैं ताकि ये नारकोटिक्स का बिज़नेस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। उन्होंने कहा ये ज़हन में रखिएगा कि ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बार बार कहा जाता है कि जनाब इन दहशतगर्दों से जो है वो मुज़ाकरात किए जाने चाहिए, तो वो मुज़ाकरात जो है उसकी वजह बहुत बड़ी ये है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कारोबार है, ये जो नेटवर्क बना हुआ है या जो नेक्सस बना हुआ है, ये डिस्टर्ब ना हो, जिसकी वजह से बार बार इस बात में इंसिस्ट किया जाता है कि जी इनसे मुज़ाकरात कर लेंगे, अगेंस्ट किसी किस्म का कोई ऑपरेशन ना करें। और उन्होंने कहा ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है कि नारकोटिक्स के बिज़नेस के अंदर जो है वो क्या कुछ होता है। यहीं पर कस्टम पेड गाड़ियों का भी जो है वो स्मगलिंग का नेटवर्क वहाँ पर मौजूद है। इसके बाद भत्ते का जो नेटवर्क है वो वहाँ पे मौजूद है, अगवा बराए तावान का नेटवर्क भी है वो भी इसी तरह यहाँ पे मौजूद है। मतलब दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, जो ये सारा कुछ वहाँ पे अमल में लेकर आते हैं। काफ़ी लंबी क्योंकि गुफ्तगू है, मैंने सारी नोट की हुई है, मैं आपको साथ साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि हमने जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया था तो उसमें एक फार्मूला था कि क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफ़र। क्लियर से मुराद थी कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो किसी भी जगह पे जहाँ पे दहशतगर्दी की कोई ऐसी कार्रवाई होगी उस जगह को क्लियर करना उनकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद उसे होल्ड करना कि यानी यहाँ पे जो है दोबारा कोई ऐसी जो है वो चीज़ ना हो। और उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि हमने उनको हैंड ओवर करना था, उन्होंने वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करने थे, और उसके बाद उस एरिया को जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले जो है वो किया जाना था। लेकिन अफसोसनाक तौर पर जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर फेल हुई है तीरा के अंदर, खैबर के अंदर। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे मदरसों के हवाले से भी जो है अनरजिस्टर्ड मदरसों की तादाद जो है वो अब तकरीबन कोई 1 लाख के आसपास जो है वो पहुँच चुकी है, और वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वहाँ पे जो है वो किस तरह किया जा, वहाँ पे किस किस्म की जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो वहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक फुटेज वहाँ पे दिखाई गई। एक फुटेज उन्होंने कहा कि अक्सर औक़ात जो है वो अफ़गानिस्तान की जानिब से जो है वो ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है कि जनाब पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है वो किसी किस्म के एक्शन के हामी नहीं हैं। तो उसके बाद एक फुटेज चलाई गई जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से जो है वो गुफ्तगू की गई थी, मतलब आम शहरियों से, और वो मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे। कम से कम उनके वो जो टैग्स लगे हुए थे उस पर लिखा हुआ था पेशावर से भी, खैबर से भी, चमन से भी, इस तरह मुख्तलिफ़ मतलब शहरों से जो है वो लोगों का वो दिखाया गया। तो उसमें बड़े सख्त किस्म के बयानात जो हैं वो लोगों की जानिब से दिए गए हुए थे। उनमें से एक शख्स ने मतलब अगवान के हवाले से ये भी कहा कि जी ये जो हमने उनको इतना सपोर्ट किया है, लेकिन जो ये आगे से कर रहे हैं ये नमक हरामी बनती है। उसके बाद एक और शख्स ने जो है कहा कि ये तो गद्दार हैं कि हमने इनको इतना सपोर्ट किया लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये सब कुछ यहाँ पे ये कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जनाब ये जो हालिया कशीदगी हुई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसमें उनकी इतलात के मुताबिक जो है
वो तकरीबन कोई 206 तालिबान जो जंगजू थे वो इसमें मारे गए हैं और 112 दहशतगर्द जो हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया है। ये हालिया जो कशीदगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए थे ये टर्की और कतर की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो हमने किए थे और चूँकि हम अपने बरादर मुस्लिम ममालिक का जो है वो एहसास करते हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हमने उनकी इस रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर तमाम तर जो सबूत थे वो रखे गए और उन सबूतों को जो है जो मीडिएटर्स थे यानी कि टर्की और कतर दोनों ने उसको एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की जानिब से जो सबूत दिए जा रहे हैं वो बड़े तगड़े किस्म के सबूत जो हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हमने वहाँ पे जो है जो उसके बाद स्लाइड्स चलाई गई हैं एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर कि जो मुख्तलिफ लोग वहाँ पे पकड़े गए हैं उनके आईडी कार्ड्स की कॉपीज़, वो अफगान आईडी कार्ड की कॉपीज़, उनके आइडेंटिफिकेशंस, उनकी तस्वीरें, उनके नाम, ये सब कुछ बतौर सबूत जो है वो अफगानिस्तान को दिखाया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे कारी अमजद, जिसका अब आज से चंद दिन पहले हमने भी जिक्र किया था कि जो टीटीपी का सेकंड इन कमांड था नूर वली के बाद जो आता है उसके बारे में भी बताया गया कि जनाब उसे जो है वो पाकिस्तान ने टारगेट किया है। और उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ पे बता चुके हैं कि हम अब तक पता नहीं कितने अगवानी ठोक चुके हैं ऑलरेडी। हम ये एग्जैक्ट लफ्ज़ जो है वो यही था कि कितने अगवानी हम जो है वो ठोक चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कारी अमजद था ये इनकी रहबरी शूरा का जो है वो हेड था, जो बेसिकली एक किस्म का नैरेटिव बिल्डिंग में जो है वो टीटीपी के काम आता था, तो ये उसको हेड करता था जिसको हमने टारगेट किया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस सारी चीज़ के दौरान एक और चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की वो ये थी कि अफगानिस्तान और इंडिया की जानिब से जो है एक पूरा नेक्सस बनाया गया और ये हम भी वैसे पिन पॉइंट करते रहे आपको कि ख़ास तौर पर फेक न्यूज़ जो है वो पेडल की गई और उसके अंदर जो है वो इंडियन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो एक्चुअली इनको सपोर्ट करते हुए जो है वो फेक न्यूज़ डेवलप कर रहे थे। मिसाल के तौर पर एक फेक न्यूज़ जो है वो ये बनाई गई कि जनाब अफगानिस्तान ने जो है वो किसी एक रैंडम अकाउंट से बेसिकली एक कोई तस्वीर डाल दी गई कि जनाब पाकिस्तानी कोई टैंक जो है वो कब्जे में ले लिया गया है, तालिबान ने ये ले लिया है, जबकि वो एक्चुअली वो पाकिस्तानी टैंक नहीं था, वो अफगानिस्तान की ही फुटेज थी और वो पुराना रशियन टैंक था। तो उसकी फुटेज को जोड़ दिया कि जनाब ये पाकिस्तानी टैंक है। और उसके बाद सिर्फ ये नहीं, उसको ऑल द वे इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने एक्चुअली पिक किया, उसको रन करना शुरू किया। उन्होंने पूरा एक्चुअली इसको स्लाइड्स के जरिए उन्होंने शो किया कि यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद नंबर 2 जो है वो इंडियन न्यूज़ चैनल्स को पिक करते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली अफगानिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर जो है वो बड़े बड़े अकाउंट्स जो हैं उसको रीट्वीट करना शुरू करते हैं। तो पूरा फेक न्यूज़ का जो है एक पूरा नेटवर्क जो इस सारे मामले के अंदर बनाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा असल मसला जो है वो अफगान अवाम के साथ नहीं है, हमारा सिर्फ सवाल जो है वो बार बार ये बनता है कि जो अफराद इस वक्त अफगानिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो अपने आप को अफगान तालिबान रिजीम हम तो उनको ये कहते हैं, क्या वो वाकई अफगानिस्तान के अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे तो अब तक इलेक्शन हुए नहीं, ये तो एक किस्म की इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनी थी, लेकिन ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो आखिर कितनी देर तक चलती रहेगी? हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अफगानिस्तान के लोगों को जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा कि हम ये कह सकें कि वाकई ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये अफगान हुकूमत, ये अफगानिस्तान के अवाम ने ही उसे चुना है। उसके बाद जो है वो गुफ्तगू हुई, ये जो एजाज मल्ला, जो ये स्टोरी भी हमने आपके साथ शेयर की थी कि अफगानिस्तान वो एक जो पाकिस्तानी मछेरा एक पकड़ा गया था, मल्ला पकड़ा गया था, जिसको बेसिकली इंडियन एजेंसीज़ ने जो है वो गिरफ़्तार किया था और गिरफ़्तार करने के बाद उसे कहा था कि जनाब तुम हमें ये फ़लाँ चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर दो तो हम तुम्हें जाने देते हैं और तुम हमारे साथ एक नेटवर्क बना लो। और उसके बाद वो मान गया और वो ये सब कुछ कर रहा था। जब उसको पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने जो है वो अरेस्ट किया तो उन्होंने कहा, ये बात वैसे मैंने भी अपने वीलॉग में कही थी कि जो उसको चीज़ें कही गई थी कि जी रेंजर्स की वर्दी लेकर आओ और पाकिस्तानी फ़ौजियों की वर्दियाँ लेकर आओ, माचिस लेकर आओ, ये सारी चीज़ें लेकर आओ, तो इससे हमें पता लगता है कि बेसिकली ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और इस मरतबा ये लग रहा है कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है वो डीप सी के अंदर यानी कि समंदर के अंदर जो है या समंदर में वाली साइड से जो है ये कुछ करना चाह रहे थे, जो अभी कम से कम उसका एक मोहरा जो है वो वहाँ से पकड़ा गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की जो ख़ास तौर पर उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने कहा हुकूमत जो है वो बहुत अच्छा काम इस मामले में कर रही है कि जब कोई फेक न्यूज़ पेडल की जाती है तो उसको फैक्ट चेक करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से जो है पूरा एक ट्विटर अकाउंट बना हुआ है एक्स के ऊपर, वहाँ से जो है हर फेक न्यूज़ को जो है वो काउंटर चेक वहाँ पर आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद गुफ्तगू जो है वो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हुए, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने बहुत से सवाल किए, मैंने वहाँ पे जो क्वेश्चन किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ।
मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी कि और मेरे अलावा एक्चुअली कुछ और जर्नलिस्ट ने भी कुछ मिलता जुलता, बल्कि बीबीसी से भी हमारी एक कॉलीग आई हुई थी, उन्होंने भी कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन किया, और भी कुछ एक दो जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसी ही बात की। मैंने उनसे सवाल किया, जी ये बताइए कि ये जो आपने जो ख़ास तौर पे तीरा के हवाले से और खैबर के हवाले से गुफ्तगू की है, उससे मैं ये इंप्रेशन लेके जा रहा हूँ कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो या फिर जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, आप उनसे ज़्यादा खुश नहीं हैं। और आपने एक रावलपिंडी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसको भी जो है वो पीटीआई ने कुछ ज़्यादा, या सूबाई हुकूमत ने कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं उसे रिसीव किया था। तो क्या आपको, यू हैव अ प्रॉब्लम विद द सीएम? अगर आप, डू यू लाइक हिम और नॉट? मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया, मैंने, डू यू लाइक सुहेल आफरीदी और नॉट? तो उसका जवाब जो उन्होंने दिया है वो मैं कोशिश करूंगा वर्ड टू वर्ड, ऑब्वियसली जितनी मेमोरी है उसके मुताबिक ही जवाब दे सकूं। उसमें उन्होंने कहा कि जी देखिए, वो रियासत, हम भी जो है ना, हम रियासत नहीं है, हम रियासत का एक हिस्सा हैं। हम मतलब जो रियासत, और इसी तरह वो भी रियासत का ही एक पार्ट हैं। लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है, वो वहाँ के वज़ीर आला हैं। हमें जो बतौर इदारा एक दूसरे रियासती इदारे के साथ कोऑर्डिनेशन करनी होती है, वो हम करते रहेंगे। इट डज़ नॉट मैटर कि इसमें मेरी पसंद नापसंद क्या है या इदारे की पसंद नापसंद क्या है, इट डज़ नॉट मैटर। ये एक दो मुख्तलिफ जो है वो कंपोनेंट्स हैं, और इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन करके ही चलना है। और इसीलिए मतलब उन्होंने कोर कमांडर पेशावर का जो विज़िट हुआ था, जिसमें वो सीएम से जाके मिले थे, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा ये अपनी जगह है, लेकिन दूसरी जगह के ऊपर हमारा काम है आपको आइडेंटिफाई करना, हमारा काम है आपको बताना कि उस जगह के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, हम उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके लीगल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये जो है वो वक्त तय करता है, या अदालतें तय करती हैं, या लोग तय करते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम जो है वो किसी को बताएं कि हमें ये फ़लाँ बंदा पसंद है या हमें फ़लाँ बंदा पसंद नहीं है। एक और जर्नलिस्ट ने एक्चुअली, क्योंकि अब हम ज़रा पॉलिटिकल साइड के ऊपर आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पे जो क्वेश्चंस हुए उसके पे मैं करना चाहूँगा। एक पेशावर से आए हुए हमारे कॉलीग थे, उन्होंने एक क्वेश्चन वहाँ पे किया कि ये बताइए कि अभी पिछले दिनों जो है वो आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वहाँ पे एक जिरगा किया, और पेशावर के अंदर वो जिरगा हुआ, लेकिन चीफ एग्जेक्टिव को नहीं बुलाया गया, सूबे के चीफ एग्जेक्टिव को, यानी सुहेल आफरीदी को जो है वहाँ पे नहीं बुलाया गया। दीगर वहाँ पे मुशीरान वहाँ पे थे, बड़े मुख्तलिफ ट्राइबल एल्डर्स वहाँ पे थे, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि ये तो बुलाने वाले का इस्तेकाक होता है कि वो किसको बुलाता है या नहीं बुलाता। इस पर तो मैं क्या कॉमेंट कर सकता हूँ, तो हर एक की मर्जी होती है। फिर उसके बाद वहीं पे एक और जर्नलिस्ट ने एक और सवाल किया कि जी सूबे के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जो है वो एक एपेक्स कमेटी इस मरतबा बनाई गई है, और उसके अंदर बाकी तो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन फ़ौज का कोई नुमाइंदा इस एपेक्स कमेटी के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो दोनों, क्या ये साबित नहीं कर रहा कि दोनों वाक़यात जो है वो साथ साथ हो रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आप दोनों के दरमियान जो है वो ब्रिज बहुत बढ़ चुका हुआ है, पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान, केपी की पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान, और जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, दोनों अपने अपने कंपोनेंट्स हैं, दोनों अपने अपने तरीके से फंक्शन करते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि मिल के जो है वो सेम पेज के ऊपर चलें। हम तो जो भी बात कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि उसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद जो है वो होना चाहिए। हम एक टेरर नेक्सस, जो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस है, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जो है वो आपस में मिलते हैं, इसको जो है कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। हम तो सिर्फ इतनी डिमांड करते हैं। उसके बाद एक और हमारी फीमेल कॉलीग थी, उन्होंने फरजाना, मेरे ख्याल में उनका नाम है, उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि जी देखें, आप ये कह रहे हैं कि आप रियासत का हिस्सा हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि आप रियासत आप ही हैं। उन्होंने कहा कि हम तो ये समझते हैं रियासत आप ही हैं, आपके इजाज़त के बगैर जो है वो कोई टिकर नहीं चल सकता। टीवी के ऊपर, उनका आज टीवी से ताल्लुक़ था, उन्होंने कहा कि आपकी इजाज़त के बगैर जो है वो कोई टिकर नहीं चल सकता। तो ये है आज़ादी सहाफ़त, तो ये है ग्राउंड रियलिटी। उसका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि यहाँ पे जो है वो आर्टिकल 19 जो है वो बेशक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच वो आपको देता है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने कहा कि आपको, आपके चैनल के जो ओनर हैं, उन्होंने जिस लाइसेंस के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दस्तखत किए हैं, उसके अंदर बहुत सी शिकें हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप शिकों को एक दफ़ा पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो फेक न्यूज़ के ऊपर जो है वो टिकर चलाते रहें। तो ये अगर आपने आज़ादी सहाफ़त को प्रैक्टिस करना है, तो इट हैज़ टू कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कहीं नहीं होता, ना बरतानिया में होता है, ना कहीं और होता है कि आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी दिल करे आप जो है वो उसको बोल दें। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद एक और सवाल जो है वो ये किया गया कि जनाब, हाँ,
कि क्या आप जो है वो फ़लस्तीन में पाकिस्तान जो है क्या वो ट्रूप्स भेजने का इरादा रखता है, या ये जो एक अमन फ़ोर्स बन रही है वहाँ पे, उसके लिए पाकिस्तान जो है वो क्या अपनी फ़ोर्स भेज रहा है। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि ये दिस इज़ द डोमेन ऑफ द पार्लियामेंट। तो उन्होंने कहा कि ये उनकी डोमेन बनती है, ये मेरी डोमेन नहीं बनती कि मैं इसके बारे में जो है मैं जवाब दूँ। ये बेहतर है कि ये सवाल जो है वो आप उनसे पूछें। उसके बाद एक और सवाल वो एक्चुअली मैंने भी किया था, लेकिन एक और जर्नलिस्ट ने भी ये सवाल किया, वो ये था कि जी आज हमारे अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। आज हमें ह्यूमन राइट्स के इशूज़ भी उनके हवाले से नज़र आते हैं, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी इशूज़ नज़र आते हैं। लेकिन माजी में यही अफ़गान तालिबान जो है वो हमें बहुत पसंद थे, हमारी उनसे कोऑर्डिनेशन भी होती थी, बल्कि हमारे माजी के चंद DGISIs जो है वो यहाँ तक कहते थे कि जनाब ये हमारा ही हिस्सा है, मतलब ये हम हमारे लिए इनसे बेहतर और कोई सोर्स हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि वक्त और हालात के मुताबिक जो हैं दूसरों के नज़रियात अगर बदलते हैं तो हमारे नज़रियात भी बदल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो एक जैसे ही रहते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशंस जो हैं वो चेंज भी होती रहती हैं। तो ये एक तफसीली जो है वो इंटरेक्शन था मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के साथ जो मैंने आपके सामने रखा है। मेरी कोशिश थी कि मैं जिस तरह उन्होंने बात कही है मैं बिल्कुल कोट एंड कोट जो है वो मैं वैसे ही आपके सामने रखूँ। हाँ, एक और बात उन्होंने ये कही कि इस वक्त ये जो एक सीज़ फायर चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसमें एक प्रिंसिपल बात वो ये है कि अगर कोई दहशत गर्दी का वाक़या अगर कोई पेश आया तो ये सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। तो ये सीज़ फायर जो है ना वो मज़ीद आगे नहीं चलेगा। तो हम इसी बुनियाद के ऊपर जो है अभी तक कुछ नहीं कर रहे, या ये सीज़ फायर इसलिए चल रहा है कि कोई दहशत गर्दी का वाक़या पेश नहीं है। अगर कुछ हुआ तो उसके बाद जो है वो इट विल नॉट बी लेफ्ट अलोन। कुछ और भी दीगर क्वेश्चंस थे, लेकिन मेरे ख्याल में या तो उन्होंने उसको जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए रेफ़र कर दिया, या ये कहा कि जनाब वो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ या पार्लियामेंट उसका जवाब दे, तो इसलिए आई एम नॉट गोना कोट दैट बिकॉज उसके ऊपर जो है उन्होंने कोई तफसीली गुफ्तगू की नहीं है। लेकिन जिस चीज़ का उन्होंने जितना जवाब दिया वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।